जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू कर रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जितने भी वीडियो हैं उसको देखा है, फिर ही ये देख रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे 751 नंबर क्वेश्चन से है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। महाभोज, मनु भंडारी, आवा, चित्रा मुद्गल, तत्सम, राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा उपन्यास एवं उपन्यासकार की बात करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे सूरज चाहिए इसका सही अगर देखें तो इनके सुरेंद्र वर्मा होंगे। सभी उपन्यासकार एवं उपन्यासकार का युग्म सही है, सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास। तो यहाँ पे दिया है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा उपन्यास एवं उपन्यास का जोड़ा सही नहीं है। इसका सही युग्म मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा है। तो बात तो वही कह रहा है। बाकी ये महाभोज मनु भंडारी जी का है, आवा चित्रा मुद्गल का है, तत्सम राजी सेठ का है ना। सुरेंद्र वर्मा के अगर देखें तो अंधेरे से परे, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, तो गिरमिटिया अगर देखें तो ये महात्मा गांधी पर है। पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है किसके जीवन चरित्र पर है, गांधी जी के। किसने लिखा है, गिरिराज किशोर ने। इनके अन्य उपन्यास में अगर बात करें तो लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर। तो कौन कौन से होंगे, लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, तो दुखम सुखम जो लिखा गया है ये ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास यानी दुखम सुखम के अलावा अगर उपन्यास ममता कालिया का देखें तो बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। चित्रा मुद्गल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलगिड़ू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ, पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। पीली आंधी एवं नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ, एक समंदर, साल मिली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहाबे। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है, यह पथ बंधु था। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। यह पथ बंधु था किसने लिखा था, नरेश मेहता ने लिखा था 1962 ईस्वी में। यह पथ बंधु नरेश मेहता द्वारा रचित 1962 में उपन्यास है। इसमें आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन के संघर्ष को उकेरा गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में है डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, प्रभाकर माचवे द्वारा एक तारा, साचा, डाभा, 30, 40, 50, आँख मेरी बाकी और उनका भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय, रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चिवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारो। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में देखने को मिलता है, नट के जीवन का जो संघर्ष है वो हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दिया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास। वो सेवा सदन उपन्यास की बात करें तो वो सही नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें वेश्या जीवन से संबंधित समस्या को उकेरा गया है। इनके प्रमुख पात्र में देखिए सुमन है, गजाधर है, कृष्णचंद है, पद्म सिंह है, शांता है। तो सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, पद्म सिंह, शांता ये जो है तो ये सेवा सदन से रिलेटेड है। जबकि कब तक पुकारूं, शैलोश, झूला नट उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। यानी कब तक पुकारूं, शैलोशु और झूला नट ये नटों के जीवन के बारे में है और ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनिन, मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पे जो दिया गया है मनोहर श्याम जोशी जो हैं, मनोहर श्याम जोशी इसमें देखिए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आते। इलाचंद जोशी हैं, जैनिंद्र हैं, अज्ञे तीनों ही आते हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो उपन्यास का नाम है महाकाल। महाकाल जो है 1947 में, सेठ बाकेमल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी सारण 1972, मानस का हंस 72, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990।
तो अमृतलाल नागर जी के उपन्यास की बात करें तो उसमें महाकाल भी है, सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे हैं, सुहाग के नुपुर, अमृत और भी, 60 घूंघट वाला, एकदा नैमी सारण, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़िया, ये सभी हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखें तो कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों का सही क्रम देखें तो मैला आंचल 1954 में मैला आंचल है, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 65, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबा 1979, राम रतन राय 1971। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे रमेश चंद्र शाह है, उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है गोबर गणेश 1978 में, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए बिरानी 2012। तो रमेश चंद्र शाह के जो उपन्यास हैं उनका क्रम गोबर गणेश 78, किस्सा गुलाम 86, पूर्वा पर 90, आखिरी दिन 92, पुनर्वास 95, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए बिरानी 2012। सूरज का सातवां घोड़ा जो है इसके लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, गुनाहों का देवता हो गया। गुनाहों का देवता इनके द्वारा 1949 में लिखा गया। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में लिखा गया और ये सब किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। राजेंद्र यादव के उपन्यासों में देखिए, प्रेत बोलते हैं 1952, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, सह और मात 1959, 1 इंच मुस्कान 63, अनदेखे अनजान पुल 1963, मंत्रवेद 1967। कमलेश्वर के उपन्यास में एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988, कितने पाकिस्तान 2000। मोहन राकेश के उपन्यासों में और भी देखें तो अंधेरे बंद कमरे 1961 है, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कम ना आने वाला कल 1968, अंधेरे बंद कमरे 61, आने वाला ना कल 1968, अंतराल 1972 में। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के सहलेखन में किया था, साथ में लिखा था। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती, पीढ़ियाँ, कड़ियाँ। तो इसमें जो ये पीढ़ियाँ है ना, ये भीष्म साहनी जी का नहीं है। तो पीढ़ियाँ किसकी है? पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर के उपन्यास में महाकाल 1947, सेठ बाकेमल 55, यानी 47 में महाकाल, बाकेमल 55, बूढ़ समुद्र 56, शतरंज के मोहरे 59, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 66, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी सारण 72, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985। भीष्म साहनी के उपन्यास और भी अगर देखें तो भीष्म साहनी के उपन्यास में झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 में। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, जो नागार्जुन के द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर अगर बात करें तो वरुण के बेटे 1957, नागार्जुन मिथिला के मछुआरों की संघर्ष कथा है वरुण के बेटे। सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। बम्बई के बरसोआ मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है सागर, लहरें और मनुष्य में। बूंद और समुद्र 1956, अमृतलाल नागर के द्वारा लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है बूंद और समुद्र में। डूब 1971 में बीरेन जैन, मध्य प्रदेश के पिछले पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम अगर देखना है तो मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 76, चितकोबरा 1979, अनित्य 80, मैं और मैं 1984, कट गुलाब 1996। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे 4 उपन्यास दिए हैं, उनका सही से क्रम बताना है। तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है सूनी घाटी का सूरज 1957, सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 68, सीमाएं टूटती 1973, माकान 76, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर का संत 1998।
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। भागवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट, अधिखेला फूल 1907 अयोध्या सिंह उपाध्याय, आदर्श दंपति 1904 लज्जाराम मेहता, निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में है? कामकुंठा की शिकार स्त्री। तो यहाँ पे देखिए जो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में कृष्णा सोपती के द्वारा लिखा गया है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोपती कामकुंठा के शिकार स्त्री का चरित्र इसमें है। जिंदगी नामा भी कृष्णा सोपती का है। इसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज है। अनित्य 1980 में मृदुला गर्ग द्वारा एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है अनित्य में। शेष यात्रा 1984 में उषा प्रियंवदा का नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक चित्रण है यहाँ पे शेष यात्रा में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास जो पद है उसका सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है? तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में अगर नॉवेल के अर्थ में उपन्यास किसी ने कहा है तो सबसे पहले भारतेंदु जी ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में, कहाँ पे 75 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने जो अपूर्ण रचना थी उनकी मालती के लिए वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया था। पांडे बेचन शर्मा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल। तो यहाँ पे अगर देखें पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा जो दिल्ली का कलंक है ये उपन्यास नहीं है। बाकी पांडे बेचन शर्मा का बुधवा की बेटी, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार है ऋषभ चरण जैन, उन्होंने दिल्ली का कलंक लिखा है। इनके अलावा अन्य उपन्यास देखें तो पैसे का साथी 1928, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का बेविचार 1928, तो पैसा भी 1928 में, दिल्ली का बेविचार भी, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 27, सत्याग्रह 30, दुराचार के अड्डे 30, रहस्यमयी 31, दिल्ली का कलंक 36, चंपाकली 37, हिज हाइनेस 1938, मैखाना 1938, 3 1940। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास जो हैं उसमें चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल भी 1927, बुधवा की बेटी 28, शराबी 30, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, भागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो जो आधुनिक ईरान है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? 7 नदियां एक समुंदर 1984, नासिरा शर्मा। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण इसमें किया गया है। चक्रव्यूह जो है 1988, श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। धूप छाई रंग 1970, गिरीश अस्थाना, युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास। किस्सा लोकतंत्र 1983, विभूति नारायण राय के द्वारा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासकारों के साथ या उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। सेल्मा, निर्गुनिया, माणिक मुल्ला, सरस्वती। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः यह पथ बंधु था 1954 में नरेश मेहता, सरस्वती और श्रीधर इसके पात्र हैं। सूरज का 7वां घोड़ा 1952, धनवीर भारती, मणिक मुल्ला पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961, अज्ञेय, सेल्मा, नाचो बहुत गोपाल 1978, अमृतलाल नागर, निर्गुनिया, कितने चौराहे 1966, फणीश्वरनाथ रेणु, मनमोहन, प्रियव्रत। भागवती के लेखक कौन है? तो भागवती जो ये रचना है, भागवती के लेखक कौन है? भागवती 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिल्लौरी, भागवती 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी का तथा परीक्षा गुरु 1882 में। तो 77 में भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का और परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री के हैं चंद्रकांता 88, चंद्रकांता संतति 24 बाग 1896, नरेंद्र मोहिनी 93, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ अधूरा। सेठ बाकीमल किसकी रचना है? तो यहाँ पे देखना है जो सेठ बाकीमल है ये किसकी रचना है? सेठ बाकीमल अमृतलाल नागर की रचना है। सेठ बाकीमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास में बात करें तो मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन, महाकाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भ है। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है।
यशपाल के अनुपन्यास में दादा कॉमरेड 41, देवद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कॉमरेड 46, मनुष्य के रूप 49, अमिता 56, झूठा सच भाग 1 58, भाग 2 60, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 65, क्यों फंसे 68, मेरी तेरी उसकी बात 1974। और भगवती चरण वर्मा के उपन्यास की बात करें तो पतन 1927, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 36, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 57, भूले बिसरे चित्र 59, और फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 62, थके पाँव 63, रेखा 64, सच्ची सीधी बात 68, सभी नचावत राम गोसाई। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास में नए मोड़ 54, सागर लहरे मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव। यहाँ पे क्रमशः देखिए, जैसे सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, मैला आंचल 1954, आधा गांव 1966। तो सेवा सदन 1918 प्रेमचंद जी का है, त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र का, 1954 फणीश्वरनाथ रेणु, आधा गांव राही मासूम रजा 1966। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? झूठा सच 2 भागों में 1958 और 60 में। यशपाल के राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता के बाद देश की यथार्थ स्थिति। अमृत और विश्व 1966, अमृतलाल नागर, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण। अपने अपने अजनबी 1961, अज्ञेय के द्वारा मृत्यु से साक्षात्कार, अंतराल 1972, मोहन राकेश, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं का संघर्ष। प्रकाशन काल की दृश्य कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता। तो जनिन के उपन्यासों में देखें तो परख 1929, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, आनाम स्वामी 1974, दसार्क 1985। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा गुरु का जो समय 1882 है ना, परीक्षा गुरु जो है ये 1882, प्रकाशन वर्ष और श्रीनिवास दास उपन्यासकार, कंकाल 1929, जयशंकर प्रसाद, शेखर एक जीवनी 41, सूरज का 7वां घोड़ा 1952। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो चॉकलेट जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। चॉकलेट उपन्यास बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 27, बुधवा की बेटी 28, शराबी 30, सरकार तुम्हारी आंखों में 37, जी 1927, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः कि दिल्ली का दलाल 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता 1949 धर्मवीर भारती, अंतराल 72 मोहन राकेश, भूले बिसरे चित्र 59 भगवती चरण वर्मा, अनाथ पत्नी 1928 भगवती प्रसाद वाजपेयी। कटरा बी आरजू जो है वो किसकी रचना है? क्या नाम है इसका? कटरा बी आरजू। तो ये जो कटरा बी आरजू है ये किसकी रचना है? असगर वजाहत, राही मासूम रजा, गुलसेरक सानी, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। तो राही मासूम रजा के उपन्यास का नाम है आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977, काटरा बी आरजू 78, असंतोष के दिन 85, नीम के पेड़ 2003। गुलशेर खां सानी के उपन्यास कौन सा है? गुलशेर खां सानी। काला जल 1965 में, कस्तूरी 1964 में, पत्थरों में बंद आवाज 64, साल बनों के दीप 1967, नदी और सीपिया 70, एक लड़की की डायरी 73, फूल तोड़ना मना है 80, सांप और सीढ़ी 83। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह के उपन्यास है समर शेष है 1980, झीनी झीनी बदरिया 1986, जहरवाद 87, दंत कथा 90, मुखड़ा क्यों देखे अपवित्र रवि लिखता है, असगर वजाहत के है 7 आसमान, कैसी लगाई आग, मनमाटी बाखा रचाए। निम्नलिखित कृतियां हैं, उनके सही अनुक्रम के साथ उनको मैच करना है। मैला आंचल 1954, फणीश्वरनाथ, पानी के प्राचीर 61, रामदर्श, लोकऋण 1977, विवेकी राय, जंगल जहां शुरू होता है 2000, संजीव। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। तो चंद्रकांता 1888 में देवकीनंदन खत्री, गोदान 1936 प्रेमचंद, झूठा सच 58 और 60 में यशपाल, राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है संगत है? विषाद मठ, विश्वबाहु, चतुरसेन, अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो है विषाद मठ जो है, विषाद मठ 1946, रांगे राघो, विश्वबाहु परशुराम 1997, विशंभरनाथ,
मैया दास की माड़ी भीष्म सानी का 88 में, पीढ़ियाँ 1990 अमृतलाल नागर के द्वारा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। तो निर्मला है जो 1927 प्रेमचंद का, चित्रलेखा 1934 भगवती तरड़ वर्मा, 1941 सन्यासी इलाचंद, 1968 ना आने वाला कल मोहन राकेश का। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशन का सही अनुक्रम देखें क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 73, रामदास का पोथा 76। इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो जो गंगौली गांव है इसमें से वो आधा गांव जो है उसमें गंगौली गांव का जिक्र है, और आधा गांव जो है वो 1966 में लिखा गया था राही मासूम रजा के द्वारा, गंगौली गांव। और जल टूटता है 1969 रामदरस में पांडेपुरवा गांव जो है जल टूटता हुआ। अलग अलग बैतरणी में करैता गांव, और परती परकथा में परानपुर गांव। तो आधा गांव 66 में लिखा गया और राही मासूम रजा के द्वारा, जल टूटता है रामदरस मिश्र के द्वारा, अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा 1957। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जो विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, सूखा बर्बाद, आखिरी कलाम, झूठा सच। तो यहाँ पे देखिए जो उपन्यास और उनसे संबंधित वो देखें तो आखिरी कलाम जो है वो विभाजन समस्या पर नहीं है। बाकी आधा गांव है, सूखा बरगद है, सूखा और झूठा सच है। तो आधा गांव 1966 में राही मासूम रजा, भारत विभाजन। सूखा बरगद जो है 1986 में था, वो भी जो है मंजूर एहतिसाम के द्वारा लिखा गया था, सूखा बरगद, तो ये 1986 में था। और झूठा सच जो है इस्पाल का भारत विभाजन पर है। आखिरी कलाम 2003 में दूधनाथ सिंह बावरी मस्जिद था उसकी ध्वंस की घटना पर आधारित है आखिरी कलाम। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम देखें तो सही है? माँ श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा, सोनावाडी। तो जो श्यामा स्वप्न है वो 1888 में जगमोहन सिंह के द्वारा, माँ 1929 में विशंबर नाथ शर्मा, सती मैया का चौरा 59 भैरव प्रसाद गुप्त, सोना माटी 83 विवेकी राय के द्वारा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो गबन में अगर देखें तो गबन में प्रेमचंद जी हैं, और गबन 1931 में लिखा गया था। गबन में देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। तो जालपा है, रामनाथ है, रतन है, जोहरा, देवी दीन। नीला चाँद 88 में शिव प्रसाद सिंह का, कीर्ति वर्मा। गोदान 1936 प्रेमचंद, ओंकार नाथ, गोविंदी, मेहता, मालती, खन्ना के द्वारा है। और यहाँ पे देखिए किस्सा 1986 रमेश चंद्र शाह, कुंदन। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। निम्नलिखित जो उपन्यास है उपन्यास के रचनाकारों का अनुक्रम सही अनुक्रम मिलाना है। चंद्रकांता 1888, देवकीनंदन। तितली 1934 जयशंकर प्रसाद। नदी के द्वीप 51 अज्ञे। कसब 1982 मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। परख 1929, गबन 1931, त्यागपत्र 37, शेखर 1 जूनी 1941 और 44, गोदान 36। तो परख 1929 जैनेन्द्र, यहाँ पे कट्टो पात्र हैं। गबन में जालपा है, त्यागपत्र में मृणालिनी है, शेखर 1 जूनी में शशि शेखर है। गोदान 1936 प्रेमचंद, धनिया गोबर। शेखर 1 जूनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं पर 40 मिलता है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी ने 41 ही माना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि, मित्रों मरजानी। तो यहाँ पे देखिए जो अप्सरा है, अप्सरा जो है 1931 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा। कर्मभूमि 32 प्रेमचंद। मित्रों मरजानी 1967 कृष्णा सोपती। आवा 1999 चित्रा मुदगल। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अंतिम मरण 2000 में निर्मल वर्मा। कब तक बोकारो 1957 रांगिया राघव। डूबते मस्तूल 54 नरेश मेहता। भूतनाथ 1907 देवकीनंदन खत्री का है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकारों में इलाचंद जोशी आते हैं। इनका समय अगर देखें तो 1902 से 1982। अज्ञे का 11 से 87, जैनेन्द्र का 1905 से 88। यानी सभी को देखिए तो आप इलाचंद हो, जैनेन्द्र हो, अज्ञे हैं 1900 से शुरू होता है। इलाचंद का 1902 है, अज्ञे का 1911 है समय, और जैनेन्द्र का 1905 है। देवराज 1917 से 1999 इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। न्यूनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जो न्यूनिया है
न्यूनिया जो है वो किस उपन्यास के पात्र हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एवं पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में, बाणभट्ट निपुणिका न्यूनिया इसी में है। चारू चंद्रलेख 1963 में है। राजा सातवाहन चंद्रलेखा पुनर्नवा 1973, लोरिकायन मृच्छकटिकम, अनाम दास का पोथा 76 में, छांदोग्य और बृहदारण्यक। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री जो है उनके उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो कालक्रम के अनुसार देखें तो हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास। अब देखिए परख भी करना है, प्यास भी है, तो 18 में परख हुआ, प्यास 31 में है, अमर अभिलाषा 33 में है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार एवं आत्मदाह 37 में। उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित करना है, यहाँ पे दिया है पुनर्नवा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा जो है 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारो 1957, रांगे राघव भूले बिसरे चित्र 1959, भगवती चरण मनुष्य के रूप 1949, यशपाल बुध और समुद्र 1956, अमृतलाल नागर। यहाँ पात्र दिए गए हैं, पात्र को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। नदी के द्वीप जो है 1951 अज्ञे, रेखा भुवन गौरा, मैला आंचल चौवन रेणु, प्रशांत बावनदास कमली, कालीतरण लक्ष्मी, महाभोज 1979, मनु भंडारी, विशेषर सुकुल बाबू जोरावरदा साहब, गोदान 36, प्रेमचंद राय साहब, भोरी गोबर धनिया भोला, बाणभट्ट 46, हजारी प्रसाद न्यूनिया, महामाया सुचरिता बाणभट्ट। यहाँ पे क्रमशः इनको मेल करना है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। तो झूठा सच जो है इनका भाग 1, 2, 58 और 60 यशपाल, आधा गांव 1966 राही मासूम रजा, धरती धन्ना अपना 72 जगदीश चंद्र, धार 1990 संचियो। यहाँ पे दिया है क्रमशः विराटा की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा, विराटा की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगर वधु 1949 चतुर्सेन शास्त्री, दिव्या 45 यशपाल, चारू चंद्रलेख 1963 हजारी प्रसाद, परख 1929 जैनेन्द्र का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन किए। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।